हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग मेरे हाथ में ये फ़ोन देख सकते हो। ये है वीवो कंपनी का Y380 मॉडल और इसमें प्रॉब्लम है नेटवर्क का। ये फ़ोन नेटवर्क नहीं उठा रहा है, लेकिन 4G नेटवर्क। इसका 2G नेटवर्क बिल्कुल परफेक्ट काम करता है, लेकिन 4G नेटवर्क ये नहीं उठाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, लाजमी नहीं है कि आपके पास फ़ोन वीवो हो, Y380 हो, कोई भी मॉडल हो, लेकिन मैं आज आप लोगों को सिग्नल सेक्शन समझाऊंगा कि सिग्नल सेक्शन को कैसे जो है ना आप लोग हल कर सकते हो। इसमें कौन कौन सी चीज़ों को आप लोग हल कर सकते हो, ठीक है जी। ये सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो इसका जो पीछे कवर है, सबसे पहले मैं ये डाल लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाऊं कि इसका जो 2G सिग्नल है वो बिल्कुल परफेक्ट है और इसका 4G काम नहीं कर रहा है। तो पहले मैंने इसका ये कवर नहीं लगाया था क्योंकि इसके जो एंटीनाज होते हैं वो इसी कवर में होते हैं, तो इस वजह से जो है ना ये सिग्नल नहीं उठा रहा था, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इमरजेंसी आ गई और अभी कुछ ही देर में इस पर सिग्नल आ जाएंगे, लेकिन 2G आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सिग्नल आ गए और इसके साथ पहले G का निशान था, अभी जो है ना E का निशान है। ये 4G नहीं हो रहा है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैं सेटिंग में आ गया, मोबाइल नेटवर्क में मैं आ गया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नेटवर्क मोड जो है वो ओनली 2G है। ये आप लोगों के सामने है नेटवर्क मोड ओनली 2G। अगर इसको मैं 4G पर करता हूँ या 3G पर करता हूँ तो इसके सिग्नल गायब हो जाएंगे। इस पर फिर सिग्नल नहीं आएंगे, ना इस पर फिर 2G सिग्नल आएंगे और ना 4G सिग्नल आएंगे। इससे तो साबित ये हुआ कि हमारे फ़ोन की जो 2G IC है वो परफेक्ट है, ओके है। इसको मालूम करने का एक और भी तरीका है। अगर आप लोग मालूम करना चाहते हो कि आपके फ़ोन में 2G IC काम कर रही है कि नहीं, तो इसके लिए आप लोगों ने एक काम करना है। स्पेशली आप लोगों ने फ़ोन में जो है ना सिम लगाना है और इसके बाद यहाँ पर आना है मोबाइल नेटवर्क में। मोबाइल नेटवर्क में आने के बाद नेटवर्क ऑपरेटर में आना है और इसको ऑटोमेटिक से मैनुअल करना है, यानी इसको बंद करना है, ओके जी। अभी यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा इंतज़ार करना है, 4-5 मिनट तक आप लोगों ने इंतज़ार करना है। 4-5 मिनट के बाद अगर इसने पूरे ऑपरेटर उठा लिए, यानी आप जिस मुल्क में भी है और जो भी जो है ना इसमें जो भी ऑपरेटर आप लोग के आसपास है, यानी आप लोग देख सकते हो मेरे आसपास टेलीनॉर 3G 2G वारेद मोबिलिंक जोंग यूफोन वगैरह सब कुछ आ गए हैं। अगर आपके पास इसी तरह के नेटवर्क्स आ जाते हैं, यानी ऑपरेटर आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो 2G PA है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है, सही तरीके से काम कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम आपके WTR में हो सकती है या फिर 4G IC में हो सकती है। तो चलो आज हम इस प्रॉब्लम को डायग्नोस्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे जो है ना डायग्नोस्ट करेंगे और कैसे निकालेंगे, किस IC पर कितना GR होना चाहिए और कितना वोल्टेज होना चाहिए, ये सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग जो है ना कुछ शॉर्टकट में सीखना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ये बोर्ड की कंडीशन आप लोग देख सकते हो। चलो मैं माइक्रोस्कोप स्क्रीन पर आप लोग को दिखाता हूँ कि इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है जी। मैं आ गया स्कोप पर, यह है मेरा फ़ोन और इसका जो पूरा नेटवर्क सेक्शन है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है इसका पूरा कंप्लीट नेटवर्क सेक्शन। ये वाली IC जो है, ये वायर जिसके साथ जुड़ा होता है सबसे पहले, ये इसकी 2G IC होती है, यानी 2G PA इसकी है, ठीक है जी। ये तो ओके है, 2G IC तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद इसमें जो WTR IC लगी है ये है MTK का WTR IC है इसमें, ठीक है। और ये WTR का काम होता है इस पूरे सेक्शन को पावर प्रोवाइड करना, कंप्लीट सेक्शन को पावर प्रोवाइड करना। इसके बाद जो लास्ट वाली IC है ये वाली, ये है इसकी 3G और 4G IC। अगर आप लोग बोर्ड की कंडीशन देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि सारे IC पर काम हुआ है, लेकिन 2G IC हो गए हैं। प्रॉब्लम या 4G में है या WTR में है या फिर इन बैंड्स में प्रॉब्लम है। इन सब को हमें चेक करना होगा बारी बारी। आज तक आप लोगों ने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी कि जिस वीडियो में आप लोग को इतने डिटेल के साथ बताया जाए कि इस चीज़ पर कितना वोल्टेज होना चाहिए। चलो मैंने अपने मल्टीमीटर को ऑन किया और इसको 20 वोल्ट DC रेंज पर सेट कर दिया। सबसे पहले हम हॉट टेस्टिंग करेंगे मोबाइल में।
और देखेंगे कि हमारे किस आईसी पर कितना कितना वोल्टेज होना चाहिए। ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी 2G को चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो 2G आईसी है वो ओके है, परफेक्ट है। तो WTR और 4G आईसी को हम चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बोनियो को ऑन करता हूँ और बोनियो में आप लोग को दिखाता हूँ कि इसमें किस पॉइंट पर कितना कितना वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है जी, जो रिक्वायरमेंट है इसकी मैं आप लोग को वो बताता हूँ। तो मैं आ गया वीवो में Y380 मॉडल और इसका नेटवर्क सेक्शन मैंने ओपन कर दिया। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये 2G में सबसे पहले सिग्नल आता है। तो इसको जो वीबेट से जो वोल्टेज मिलता है ये आप लोगों को चेक करना लाजमी है। अगर आपके 2G आईसी में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप लोगों ने ये वीबेट चेक करना है। फिर आके यहाँ पर WTR जो है, इसमें जितने भी वोल्टेज आते हैं इसको पहले चेक करना है। तो ये 3 वोल्टेज इसमें आते हैं। एक आता है, ठीक है जी, 1.8 PMU से, दूसरा जो है ना BPMU से आता है, वो भी जो है ना 1.8 होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये लिखा हुआ है 18 वोल्ट तकरीबन, ये लिखा है VIO 18 वोल्ट, लेकिन ये 18 नहीं होता, इसका मतलब होता है 1.8 वोल्ट। ठीक है जी, इन दोनों पॉइंट पर 1.8 और इस पॉइंट पर 1.2 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है जी, 1.2 और 2 वोल्ट जो है ना पॉइंटों पर 1.8 वोल्ट। फिर उसके बाद जो है ना हम नीचे वाले हिस्से को चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको पावर जो है ना PMU से मिल रहा है कि नहीं। इसके बाद जो 4G आईसी है उसी में भी वीबेट लाइन है, यहाँ पर भी हमें वही वोल्टेज चेक करना है जो हमें बैटरी से प्रोवाइड होता है। ठीक है जी, जो हमें बैटरी से मिलता है हमें वही चेक करना है। यहाँ पे वही इसको हम चेक करेंगे और देखेंगे अगर हमें वीबेट वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो फिर भी 4G काम नहीं करेगा। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं वोल्टेज 3.8 वोल्ट या 3.7 या 3.9, जो वोल्टेज हमारे जो है ना वीबेट से हमें मिलता है तो हम उसी वीबेट वोल्टेज को यहाँ पर ट्राई करेंगे। आप लोग देख सकते हो 3.8 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है मुझे, क्लियर। इसके बाद WTR पर आते हैं और WTR में जो है ना हम वोल्टेजेस चेक करेंगे। ये वाला वोल्टेज जो है 1.8 वोल्ट, यहाँ पर हम 1.8 वोल्ट चेक करेंगे जो हमें PMU से मिल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। 1.8 वोल्ट हमें मिल रहा है यहाँ से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वोल्ट हमें वो भी 1.8 वोल्ट चेक करना है, वो भी आप लोगों को बताता हूँ कि किस पॉइंट पे मिल रहा है हमें। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप लोग को बता दूँ। ओके, ये तो हो गया 1.8 पहले वाला। ये एक पॉइंट छोड़ के दूसरे पॉइंट पर हमें 1.8 मिलना चाहिए, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा, रीज़न बताता हूँ। नेक्स्ट पर हमें 1.1 मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, ये दोनों वोल्टेज हमें नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि इसमें सिम नहीं लगा हुआ है। जैसे ही हम सिम लगाते हैं ये 2 वोल्टेज आप लोग जब भी चेक करोगे आप लोग को ये 2 वोल्टेज नहीं मिलेंगे। ये चीज़ आप लोगों को YouTube पर नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मैंने देखे आजकल एक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में एक APKC और इंस्टीट्यूट टाइप भी खोला हुआ है। वो अक्सर औकात कहता है अपने वीडियोस में, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 1.8 वोल्ट हमें मिल रहा है। ठीक है जी, और दूसरी लाइन पर 1.9 यानी 1.2 वोल्ट भी मिल रहा है। वो अपने वीडियोस में कहता है कि मैं ये सब कुछ वीडियोस में नहीं बता सकता, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से हमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलती है। तो यार इसमें कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, चलो यार जाने दो। यहाँ पर अभी हम चेक करेंगे 3.8 वोल्ट वीबेट लाइन मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि परफेक्ट है, हमें वोल्टेज बिल्कुल सही मिल रहा है। सब कुछ कूल्ड हॉट टेस्टिंग में सब कुछ ओके है, बिल्कुल क्लियर है। अभी बारी है कूल टेस्टिंग की। तो इसके बाद हम कूल टेस्टिंग करेंगे और आप लोगों को बताएंगे एक एक पॉइंट, क्योंकि हमें जो है ना वीबेट भी मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर वीबेट नहीं मिलता तो हमें पता चलता कि इस आईसी को वीबेट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 4G इसलिए काम नहीं कर रही। लेकिन वीबेट परफेक्ट मिल रहा है तो वीबेट ओके है। 2G आईसी पर भी मिल रहा है, WTR पर जो हमें वोल्टेजेस मिल रही वो भी परफेक्ट है।
सब आईसीज पर जितने भी वोल्टेज है वो क्लियर है हॉट टेस्टिंग में। अभी बारी है कूल टेस्टिंग की, तो सब चीज़ों को हम कूल टेस्टिंग में चेक करेंगे और देखेंगे कि कोई पॉइंट वगैरह शॉर्ट तो नहीं है। तो इसलिए मैंने अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट कर दिया, ठीक है। और डायोड मोड पर सेट करने के बाद हम बैटरी को रिमूव करेंगे। ये याद रखिए, बैटरी को रिमूव करना है। अगर आप लोग बैटरी को रिमूव नहीं करोगे तो जहाँ पे वोल्टेज होगा वहाँ पे आप लोगों को बीप साउंड मिलेगा, यानी शॉर्ट पॉइंट मिलेगा। सबसे पहले जो है ना हमें टेस्टिंग कहाँ पर करना है, WTR के पास, क्योंकि ये पावर प्रोवाइड करती है। इसका काम तो क्लियर है, इसमें तो हम चेकिंग नहीं करेंगे, हम WTR में करेंगे और 4G में करेंगे। अगर आपके यहाँ 2G सिग्नल काम नहीं करे तो फिर आप लोग 2G IC को भी चेक करोगे, उसके आसपास जितने कंपोनेंट है वो भी चेक करोगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कनेक्टिविटी मिल रही है, कनेक्टिविटी मिल रही है, ओके जी। ये पॉइंट भी ओके, यहाँ पर भी ओके। जो पॉइंट मैं चेक कर रहा हूँ ये आप लोग के सामने ही चेक कर रहा हूँ। अगर किसी पॉइंट में हमें दोनों साइड से जो है ना वैल्यू 1 या 0 के साथ बीप साउंड सुनाई देता है तो इसका मतलब ये है कि ये IC जो है, ये कंपोनेंट जो है ये शॉर्ट हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले हम WTR के आसपास में टेस्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि WTR ही वही IC होती है जो हमारे पूरे नेटवर्क सेशन को पावर प्रोवाइड करती है। तो इसमें इसके आसपास कंपोनेंट्स ज़्यादातर शॉर्ट होते हैं, ठीक है जी। लेकिन अभी तक हमें कोई भी ऐसा डाउट नहीं हुआ किसी भी पॉइंट पर। ओके, तो यहाँ पर हमने जितना कूल टेस्टिंग किया सब कुछ रेडी है। अभी बारी है 4G IC की। तो सबसे पहले हम 4G से स्टार्ट लेंगे और एक एक चीज़ को यहाँ पर चेक करेंगे। ये पॉइंट ओके है, ये वाला भी ओके है, ये पॉइंट भी ओके है, यहाँ पर ये पॉइंट और ये यहाँ पर तो सब कुछ ओके बता दे रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर अभी टेस्ट करते, ठीक है, शॉर्ट और शॉर्ट। ये वाला पॉइंट तो हो गया शॉर्ट, ठीक है जी। ये वाला, ये भी शॉर्ट हो गया। ये पॉइंट, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट है, ये वाला कैपेसिटर भी शॉर्ट है। इस कैपेसिटर को चेक करते हैं, ये वाला भी शॉर्ट है। तो मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत सारे कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट है। ये सारा एरिया जो है ये शॉर्ट है, या तो ये सारे कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर ये पूरी IC शॉर्ट है। लेकिन अभी जो है ना हम कैपेसिटर को निकालेंगे और कैपेसिटर को चेक करेंगे, तो इसमें बहुत सारा टाइम लग सकता है। सबसे पहले हम ये कंफर्म करते हैं, इसका बिट मैप ऑन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये कैपेसिटर किस किस चीज़ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बिट मैप में आ जाता हूँ, उन में Y3SC मॉडल देखता हूँ यहाँ पर है या नहीं है, मौजूद है, ओके। यहाँ पर मैं इसका जो बिट मैप है इसको ऑन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैपेसिटर जो है किस किस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी। ये वाले कैपेसिटर किस किस पॉइंट के साथ कनेक्टेड, तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये सारे आप लोग देख सकते हो ये इस IC के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर आके मॉडेम के लिए जो कॉइल लगा हुआ है बक कॉइल इसके साथ, और फिर उससे जो है ना सीधा आके पावर IC के साथ। तो इसका मतलब अगर फ़ोन ऑन नहीं होता तो हमें शक होता कि पावर IC शॉर्ट है, लेकिन फ़ोन ऑन हो रहा है, 2G सिग्नल उठा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये बाकी सब कुछ चीज़ें ठीक हो सकती है, या इन कैपेसिटर्स में शॉर्ट है या फिर इस IC में शॉर्ट है। लेकिन जितना काम इस IC पे हुआ है तो इसका मतलब ये है, इससे साबित ये होता है कि शॉर्ट IC ही है। शायद किसी ने इसको ज़्यादा हीट दिया है या फिर शायद IC में जो है ना हीट होने की वजह से या फिर किसी और मसले से, लेकिन IC लगता है कि शॉर्ट है। अभी हम एक एक कैपेसिटर निकाल के जो है ना बहुत सारा टाइम ज़ाया करेंगे, तो इससे बेहतर ये है कि ये IC सिंपल है उठाने में, लगाने में और उठाने में बहुत सिंपल IC है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसलिए जो है ना हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और सबसे पहले इस IC को निकालेंगे, फिर देखेंगे कि इसका जो जितने भी कैपेसिटर पर हमें शॉर्ट मिल रहा था वो परफेक्ट है, वो क्लियर है या नहीं है। तो ये सब कुछ आप लोग के सामने होता रहेगा। लेकिन अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दीजिए कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस आईसी को मैं उठा रहा हूँ। इस समय पे मेरा जो हीट है गन है, इसकी जो हीट है वो 350 पर है और एयर को मैंने 40 पर रखा हुआ है। तो इस आईसी को हम उठाएंगे। इसमें उठाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि इसके नीचे जो मिडल वाले बॉल है वो बहुत बड़े हैं और वो बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं। आप लोग आईसी को देख सकते हो, स्कोप में ये आईसी इस 1 पॉइंट की बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1 पॉइंट के ही बराबर है, लेकिन बहुत काम की आईसी है। ठीक है जी, ओके। अभी हम चेक करते हैं कि इन कैपेसिटर में शॉर्ट है या नहीं। अगर शॉर्ट नहीं है तो कंफर्म हुआ कि आईसी शॉर्ट है। इस आईसी के बदले हम दूसरी आईसी लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स होता है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हो जो प्रॉब्लम है वो यहाँ तक तो फिक्स हुआ, शॉर्ट क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि इस बोर्ड की कंडीशन आप लोगों ने देखी। ये मुझसे पहले जो है ना 2-3 लोगों ने नौशहरा में जो है ना ट्राई किया था, उनसे नहीं हुआ। फिर उस कस्टमर को कहा था कि आप इसको मर्दान लेके जाइए और मेरा रेफरेंस दिया था कि वहाँ पर आप लोग जाके उसको दिखा दीजिए। ठीक है जी, ओके। तो आईसी तो हो गई क्लियर। ठीक है जी, यहाँ आप लोग देख सकते हो, सॉरी बोर्ड हो गया क्लियर। अभी बारी है आईसी की। तो इस आईसी की जगह हम किसी और बोर्ड से इसी तरह की सेम आईसी निकालेंगे और वो आईसी लगाएंगे। ठीक है जी, ये वाली आईसी तो हमने यहाँ साइड पर रख ली, ये इसकी अपनी आईसी हो गई। ठीक है जी, ये वाली। इसका जो मॉडल है वो 7764-331। इसी मॉडल की आईसी जो है ना, इसी नंबर की आईसी हमें देखनी होगी किसी और बोर्ड में। तो मेरे पास यहाँ पर एक बोर्ड मौजूद है और इसमें ये सेम नंबर की आईसी लगी हुई है। आप लोग को दिखा दूँ यहाँ पर। तो हम इस आईसी को निकालेंगे और इस आईसी को इस दूसरे वाले बोर्ड में जो है ना इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, टाइम ज़ाया नहीं करते, जल्दी से इस आईसी को निकालते हैं और इसको जल्दी से दूसरी जगह पर हम इंस्टॉल करेंगे। ये मॉडल और नंबर सेम है 7764-331। वही नंबर है आईसी का जो हमें पहले अपने वाले बोर्ड पर मिला। ठीक है, तो हम इस आईसी को निकालेंगे। इस आईसी के जो नीचे पॉइंट्स होते हैं उसके जो बॉल होते हैं उसको भी रिपेयर करेंगे और फिर इस आईसी को उस जो ख़राब बोर्ड है जो हमारे पास सिग्नल प्रॉब्लम के लिए आया था उसी में हम लगाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ, अगर आपके फ़ोन में 4G आईसी नहीं भी हो तब भी आप लोग का फ़ोन जो है ना वो 2G सिग्नल उठाएगा, बिल्कुल परफेक्ट उठाएगा, सही तरीके से काम करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं इस आईसी को निकालता हूँ। ओके, आईसी को मैंने यहाँ से निकाल दिया। अभी इसी आईसी को जो है ना हम उसी बोर्ड में इंस्टॉल करेंगे, लगाएंगे। ठीक है जी, ओके, ये वाली आईसी हो गई। अभी सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि इसका ये डॉट किस साइड पर था। तो इसके डॉट को मालूम करना होगा। तो डॉट को मालूम करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर हमें डॉट का पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये क्रॉस वगैरह, चलो हम इस तरह करते हैं कि हार्डवेयर सॉल्यूशन में आके किसी और प्रॉब्लम के लिए हम डायग्राम को खोल लेते हैं और फिर उसी से हमें कंफर्म हो जाएगा कि कहाँ पर है आईसी का डॉट। ओके, हार्डवेयर सॉल्यूशन वीवो Y380 और हम कोई सा भी जो है ना प्रॉब्लम जो है ना के लिए डायग्राम खोलेंगे तो उससे जो है ना हमें आईसी क्लियर दिखेगी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका जो मार्क है वो इस साइड पर है, इसके जो निशान से लगे हुए हैं, इसका जो सिंबल है वो भी इसी साइड पर है और ये इसको जो है ना हमें पलटना होगा। एक तो अगर आप लोगों के पास आप लोग किसी भी आईसी को उठाते हो तो सबसे पहले मैं आप लोग को कहता हूँ कि मार्क कीजिए उस साइड पर जिस साइड पर डॉट है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है, शक है कि ये इसी तरह है कि नहीं, तो आप लोग जो है ना डायग्राम को ओपन करके वहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये डॉट मौजूद है। मेरे पास एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो नहीं मान रहा है, कह रहा है कि सर नहीं ये दूसरी साइड पर था, लेकिन मैं उसको कह रहा हूँ कि नहीं ये इसी साइड पर था। सो इसीलिए ये
कंफर्म कर रहा हूँ, बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है। वो इस बोर्ड को मैं थोड़ा सा इस साइड पर पलट लूँ तो अभी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, बिल्कुल सेम पोजीशन है इसकी, ठीक है। इस साइड पर डॉट, इस साइड पर आ गया, क्लियर। अभी जो है ना हम इसको हीट देंगे। हीट जो है ना इस वक्त हमारा जो हीट गन है इसकी टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर होगा वो 300 पर होगा और एयर को हम 1 पर रखेंगे और इसको पहले प्री हीट करेंगे। प्री हीट का मतलब ये होता है कि ये जो आईसी है और बोर्ड है इन दोनों का टेम्परेचर जो है ना आपस में सेम हो जाए, इसको प्री हीट कहते हैं, ठीक है जी। और प्री हीट करने के बाद हम थोड़ा सा जो है ना अपने टेम्परेचर का जो हीट है उसको ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर अभी टेम्परेचर 300 में और अभी जो है ना मैंने इसको 350 पर कर लिया, ओके। 350 पर करने के बाद हम थोड़ा सा पेस्ट इसके साइडों में डालेंगे ताकि आईसी अच्छे तरीके से बैठ जाए। इस बोर्ड पर इतना काम हुआ था कि बोर्ड जो है ना बिल्कुल थोड़े से ज़्यादा हीट देने पर पूरा बोर्ड जो है ना वो बिल्कुल फूल जाता, ठीक है, ख़राब हो जाता। तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ, आप लोग देख सकते हो ये बोर्ड फूल गया है, इसको मैं नीचे दबा रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हो। एक ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी कि बोर्ड फूलने से, थोड़ा सा बोर्ड फूलने से आपका जो बोर्ड है वो ख़राब नहीं होता। इस बोर्ड की जो क्वालिटी होती है ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है, बहुत ही इसकी पेटिंग और इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसलिए बोर्ड इतने आसानी से ख़राब नहीं होता, लेकिन आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग थोड़े से एहतियात के साथ काम करें, क्योंकि मेरे से पहले किसी ने इस बोर्ड पर इतना काम किया था कि बोर्ड को ख़राब ही किया था, ठीक है। ये आईसी परफेक्ट लग गई यहाँ पे, ये आप लोगों के सामने है, ठीक है, ओके। आईसी लगने के बाद अभी जो है ना हम इसको थोड़ा सा कूल होने देते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि अगर हम गर्म आईसी पर काम करेंगे तो बोर्ड ख़राब हो सकता है। इसको थोड़ा सा कूल होने देते हैं, फिर इसको वॉश करेंगे, ठीक है जी। और वॉश करने के बाद अभी ये कूल हो गया है, क्लियर हो गया। इसको वॉश भी करेंगे और वापस इसको अपने सर्किट में बिठाएंगे और जल्दी से इसको फिट करके आप लोग को दिखाएंगे। ये आप लोग देख सकते हो ये बोर्ड फूला हुआ था, तो इस वजह से आईसी के नीचे से जो है ना ये वो पेस्ट निकल रहा है, ठीक है। कंफर्म आईसी लग गई बिल्कुल सही तरीके से, ओके। अभी हम एक मरतबा कंफर्म करते हैं, शार्प तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ओके है, ठीक है। हमारा जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ये सॉल्व हुआ होगा। चलो और टाइम ज़ाया नहीं करते, इस फ़ोन को वापस फिट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुआ है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोगों को पूरे YouTube में इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि YouTube में बहुत सारे महान लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि यार हम YouTube पे ये सब कुछ दिखाएंगे तो हमें कम्युनिटी गाइडलाइन हो जाएगी। यार कुछ नहीं होता, YouTube होता ही इसीलिए कि आप लोगों को सिखाओ, जो आपका टैलेंट है वो लोगों को सिखाओ, कुछ लोग उनसे सीखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ़ोन हो गया ऑन। अभी कुछ देर हम वेट करेंगे, क्योंकि इस फ़ोन का जो आईएमई है वो भी चेंज हुआ है और आईएमई चेंज में जो सिग्नल होते हैं वो थोड़े से लेट आते हैं, ठीक है। नो सर्विस आ गया इसके ऊपर। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुआ है या नहीं, ठीक है। ये ऊपर सिग्नल आ गए। अभी जो है ना 2G है, थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी ये अगर आईसी हमारी ठीक होगी तो ये 3G हो जाएगा या 4G हो जाएगा। थोड़ा सा वेट और करते हैं, ये 3G हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो गया। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंजीनियर इफ्तिखार खान साइनिंग आउट।